थम ना वह दो बिल्ली उन एक रोटी पाजे करा। वह कहावत कौन कौन से ने सुन रखी है, दो बिल्ली एक रोटी के ऊपर अड़न लग जा और बंदर फायदा उठा जाएगा उसका। इस कहानी में दो बिल्ली नहीं है, इस कहानी में दो बिल्ले हैं। एक बिल्ला तो अरविंद केजरीवाल और दूसरा राहुल गांधी। ये दोनों बिल्ले पहला तो हरियाणा में लड़न लग गए। यहाँ हरियाणा में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े, तो चुनाव नहीं लड़े, पहला तो खता उरा खाई 7-8 सीटा पा। हरियाणा गए इनके आते दो बिल्लियां की लड़ाई में, दो बिल्लियां की नहीं दो बिल्लियां के दो, पहला दो बिल्ली लड़े करा एक रोटी के बदल, फिर बंदर उनका फैसला करवाना हुआ। बंदर आधी तोड़ को एक टुकड़ा खा जा, उस पर ज्यादा लगा उसमें टुकड़ा खा जा, तो सारी रोटी बंदर खा जा, बिल्लियां हुई भूखी रह जा दोनों के दोनों। इसमें दो बिल्ले थे। दूसरे नंबर पावा दिल्ली, ओठा भी इन दोनों बिल्लियां के आपस में लड़ाई बच गई। पहला हरियाणा में लड़ाई बजी दोनों बिल्लियां की, फिर लड़ाई बजी दिल्ली में, तो ओटा भी एक बंदर फायदा उठा गया, इनका उरा फायदा उठा गया। अगर उरा मिलकर लड़ दे, जब भी 7-8 सीटा का फायदा हो जाना था, जिनका 2-2 4-4 हजार वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लेकर जा रहे हैं हरियाणा में, उनमें कांग्रेस ने फायदा हो जाता। और जो दिल्ली में लड़ाई बजी है इनकी, दिल्ली में 2-4 सीट कांग्रेस से देता, जिनका 4-4 5-5 हजार लेकर वोटा और कांग्रेस वाले आ रहे हैं, उठा आम आदमी का फायदा हो जाता। पर थम निरभाई इसने सजीव दोनों बिल्लियां की लड़ाई में बंदर फायदा उठा गए। और यह कहावत बिल्कुल भी इसने इस तरीके से देखे, उसने दूसरी तरीके भी देख सको थम। जरूरी नहीं है भाई, अगर यह दोनों मिलकर लड़ दे, पूरा इनकी वोटें एक जगह पड़ दी, दिल्ली में मिलकर लड़ दे, दिल्ली में एक जगह पड़ दी। दिल्ली में लोकसभा में लड़का देखे तो आम आदमी ने कांग्रेस ने क्या सीटा काटी थी, लिखड़ी देखा थी सीट, दोनों मिलकर लड़े थे, कुछ भी नहीं था आया था। तो उसके बाद जी बारी आ गई ईवीएम की, चाहे मिलकर लड़ दे चाहे कल्ले लड़ दे, होना यू ही था, जो कुछ हो नहीं होना यू ही था। इससे पहला महाराष्ट्र में थोड़े दिन पहला लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में 48 सीट महाराष्ट्र में, एमपी में 48 सीट में थे, बीजेपी ने 13 सीट थी आई, सिर्फ 13 सीट। और उसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, जब 150 सीटा पर बीजेपी लड़ी है, 145 बीजेपी ने काटी। और उसके गलो जो नंगड़ पंगड़ महकमा लग रहा था एकनाथ शिंदे, जिसका अपना कोई वजूद नहीं राजनीति में, एक बगाया कैंडिडेट थे, बगाया विद्रोही था, दूसरे को उसका उद्धव ठाकरे का, एक वो हमारा शरद पवार जी, तो एक उसका बगाया भतीजा था जिसने कोई नहीं पूछे था, अजीत पवार। तो इन दोनों पर तो वोटा चढ़ गई, 60-60 सीट काट गए। फिर दुष्यंत चौटाला भी तो थारा दोस्त था हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला पर सीट क्यों नहीं चढ़ गई भाई? अगर थारे कैंडिडेट में इतना दम था थारे गेलड़िया में, फिर दुष्यंत चौटाला की वोटा कटा गई थी। तो थोड़ा छाम खतर ला रखा, बीमार भी हो रहा था भाई, छाम खतर ला रखा, इनका बचौंदक लगा। तो जी कहने का मतलब यू हुआ, यू जो कुछ है नहीं ईवीएम तो हो रहा है, यू जो भी हो रहा है ईवीएम की देना, ईवीएम के द्वारा सारी जीत होने लग रही। इसमें लोकतंत्र की हत्या सबसे बड़ा कारण है, लोकतंत्र की हत्या लग रही होने। लोकतंत्र कड़ी देश में रहा को नहीं, और इसका था ना कारण भी बता दो, वे लोकतंत्र की हत्या भी क्यों होने लगी लोकसभा चुनाव के बाद। इससे पहले मोदी जी ने थार पर पूरा विश्वास था, जब थम किंग सांप की पुंजड़ पर डोल पर खेत में जान दो ना, पैर टेक दो तो सांप थारा डंक मारा। तो यू जो था ना उसने 240 सीट दी है नहीं, तैयारी तो थारी उसने राण की थी, वो हारदा भी, वो एक सीट पे इतना फोकस ना करा नहीं। अगर भाई नवीन जिंदल तो ही टिकट देनी, पूरा इस बिरादरी के श्यामी कुमारी शैलजा की श्यामी को इसकी बिरादरी का ही अशोक तंवर खड़ा करना, जो सारे इनके श्यामी नू बढ़िया के श्यामी बढ़िया खड़ा करना, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता के श्यामी, इतने समीकरण ना बैठावा नहीं, वो हारदा भी 200 सीट पर पिटता जाएगा। और एक पर लेना पूरा पाट दिए के मां उड़ले तो रज लिए थे, क्योंकि उड़ने तो कड़ी तो वोटा मिली नहीं थी, पर लेना पूरा पाट दिया। अच्छा जी आगे की सुन लो कहानी ईवीएम की। तो ये 48 सीटा में 13 सीट जिस आदमी ने मिलने लग रही है, 6 महीने बाद उसने 145 मिलने लग रही, जो गेलड़िए थे वहां भी 60-60 सीट लेने लग रहे। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, एक हरियाणा में पिछली बार 10 लोकसभा की सीट पूरे 55 लाख वोट के जीतने के बाद भी 40 सीट आई विधानसभा में, इनके बाद 5 ही सीट जीतने के बाद भी 40 की 48 बन गई। तो इसके बारे में समझाना चाहूंगा जनता से। दूसरी बात, इब दिल्ली वाले लोगों की सुन लो, सबसे बड़ा दुश्मन मोदी जी का केजरीवाल था, सबसे बड़ा दुश्मन साफ दिखने लग रहा था, इसकी जड़ी पाड़ेगा ही पाड़ेगा दिल्ली से, किसी कीमत पर नहीं रुकता। अपने आप नहीं पटे थी ना, अमित शाह अपने आप आज तक कदी आ रहा, ना मोदी अपने आप आज तक कदी आ रहा, ना योगी अपनी सीट पर आज तक कदी आ रहा, ना अखिलेश यादव और कदी अपनी सीट पर, विपक्ष का भी हो ममता बनर्जी और कोई नहीं आ रहा करता, यहां आ रहा यू आ रहा। केजरीवाल भी हार गया, वो तेरा दूसरा कौन सा था उसके गिल्लो सतेंद्र जैन जेल में रह गया तो वो भी हार गया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हार गया, सौरभ भारद्वाज भी हार गया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अलका लांबा भी हार गई, वो रागनी नायक भी हार गई, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली की, उसका छोरा था संदीप दीक्षित, वो भी हार गया, 3700 वोट आई, सारे हार गए। यहाँ नहीं हार दे, बस मोदी और नहीं हार दे अपनी सीट पर कभी, यहाँ नहीं हारने खतर पैदा हुए। केजरीवाल हरा दिया जी ना, इन्होंने विपक्ष में बैठने देना था,
क्योंकि इनकी जड़ पाड़े करे था। मैंने कोई आम आदमी पार्टी का नू नहीं भाई तमंगा पार लिया, मेरे लिए तो सब टिकट देने आए थे, मैंने ली नहीं थी। अच्छा जी चलो माम तो कुछ नहीं थी उनकी। तो बागे जो सुन लो कहानी, तो ये भी ना सारे ना मिलकर ऊपर पंच रचा भाई। पहला तो थम एक लंबी स्क्रिप्ट लिखी गई है भाई, केजरीवाल ने जेल में घेर दो, इस पर रोप ला दो, और रोप साबित नहीं हुई, 1 रुपये इन पे तो बरामद नहीं होया, उनकी जेल दिखा दी। जनता ने भी तो लगना चाहिए क्यों हार गए। तो भ्रष्टाचारी बीजेपी भ्रष्टाचारी नहीं, मोदी ने दंगे करवाए भी न, इतने वो ले लेगा कंपनी पे, वो खा गए, डोनेशन खा गए। यहाँ यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं करी, सरकार नहीं घेरी ना, यहाँ बात तो झूठी है। कर्नाटक में सरकार घेरी, इन्हें महाराष्ट्र में सरकार घेरी, इन्हें मध्य प्रदेश में सरकार घेरी, इन्हें हिमाचल में ऑपरेशन लोटस चलाया, इन्हें करे नहीं काम। यहाँ दूध के दूल्हे मतलब मीठा मीठा यहाँ जो कह देंगे वो सारे देश में बीजेपी की ही लहर है, बीजेपी ही काम कर रही। मतलब सारे देश में और किसी आदमी के पल्ला कुछ नहीं है, यही सब कुछ है ही नहीं कि पछवाड़े में सारा विकास इस बीजेपी के पछवाड़े में बढ़ रहा, पूरी लोग बाजे इनका पूंजड़ा पकड़ का। तो लोकतंत्र जो खत्म होने लग रहा है, इसमें पछताओगे तो हमारी पर्ता भी खुलेंगे थोड़े दिन बाद। यहाँ कांग्रेस तो अन्न कमी 1 नंबर की, रामखोर जमी, मतलब निकाले तो साढ़े चूल्हे में देने गया ना रोड़े। यहाँ तो ना ये डाक के 3 पात, चौथा लगा नहीं 5 में गया सी ना, तो कोई रहना रामखोर ना, 0 की 0, नहीं ना संघर्ष करना, नहीं ना कड़ी धरती पर मेहनत करनी, कुछ नहीं करना। ना तो नू भाई जनता अपने आप मोदी दर्ज करे, एक दिन अपने आप मर पा जाएगी, इन्हें तो कुछ करना नहीं। पर केजरीवाल 6 महीने में, साल में खुद जरूर काट कर लिया भाई ईवीएम ते नुन्नू करके जीतते हैं। नुन्नू ना मारे गलो धोखाधड़ी करी है, पर उस टाइम तक लेट हो लेगा काम, जब तक पता चलेगा उसना भाई तेरे गलो होया के है, यू खुद वहीं हरा दिए। तो उसके बाद जी 70 सीट थी दिल्ली में, 70 सीट में से 67 सीट केजरीवाल पहले 28 ली, फिर 67 ली, फिर 63 ली, इब सीधी 70 पे दो 22 पे लग रहा है। और बीजेपी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, दिल्ली में जो सीधी 3 पे थे 48 पे लग रही जान। यूईवीएम 48 नंबर फिट कर रखा, यही हरियाणा वाली मशीन, हरियाणा में 48 और रोड अब जाकर दिल्ली में यही दर्दी उठा भी 48, बस 48 पे फंसा कर रखो गुंडी बहु मच्छी मारना तो पूरा ठोका, कौन घंटा पैड लेकर इसमें हमारा। तो लालू पालू और यहाँ कौन से दिन का मुंह बंद कर रखा जो से इसके गठबंधन के भागीदार नीतीश और दूसरे को चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद सुन लो जी कहानी आगे की। तो कहने का मतलब है ईवीएम की नरोड़ी, बिल्कुल ईवीएम की जीत, लोकतंत्र की हत्या जो दिल्ली में होया, जमी नरोड़ी, जमी एक तरफा ईवीएम की जीत। क्योंकि अगर विकास, मैं नहीं मानता भाई केजरीवाल ने काम नहीं करे थे, स्कूल लगे उसमें ला लो, हॉस्पिटल लगे उसमें ला लो, काम उन्हें बहुत करे। और अगर इतने के बाद भी तुम कहोगे भाई दिल्ली की, मतलब ये दिल्ली की जनता पर वाकई में गोबर खानी है भाई ना, मतलब लालची नहीं होगा एक आदमी को सड़ेगा, इस जनता खातर कितना ही कर ले, इसका कभी बढ़ता ही नहीं, इसका कोई विकास फिर कभी कोई कर ही नहीं सकता। अगर यही बात है नहीं भाई ना विकास के तहत ईवीएम में ना होगा भाई, विकास के तहत इस वोट दे रखे मोदी थे, तो फिर इनका कोई नहीं बढ़ सकता जनता का, इनका बड़ा बुक चोद कोई नहीं है दिल्ली वाले थे। अगर इन्हें मतलब बिजली भी फ्री ले ली, पानी भी फ्री ले लिया, 2100 रुपये भी ले लिए, सारा कुछ लेगा। मोदी ने 2500 दिखाए ला का, इनू 2500 दिखाए, 2500 रुपये, इन्हों 2500 में जीप काट के बग लिए, फिर परलोड़ी बैच गए, 5 किलो राशन के चक्कर में बैच गए। कह कि जनता यार के थारे खतर कर देंगे, अपने तो करते थे सारे नंगड़ो वहां, 31 अपने करते नंगड़ो वहां, कोई को मैंने भीख मांगी, कोई को मैंने चाय बेची, कोई को मैंने सब्जी बेची, मारा इतमाल लूट का। यू बीजेपी एक गुल्लक है, ये गुल्लक एमएलए बीजेपी नहीं, जितने भी पार्टियां के एमएलए हैं उनका अपने घर बनाया गुल्लक दर दो ऐसा, इसका साड़ा का लिकड़न का रास्ता कोई नहीं है। एक 500 का नोट तड़की ठाना और इसमें सीधी के सीधी भीतर गालना, इसमें गालना 500 का नोट, रोज तड़की उठना, एक 500 का नोट इसमें पाना, रोज तड़की उठना, एक 500 का नोट इसमें पाना। यह विधायक अच्छा कोई सी भी पार्टी तो ये मारे ही टुकड़ों पर जिंदे हैं, ये हमारे खतर कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कोई सी भी पार्टी को। बीजेपी वाले ज्यादा भक्ति में का गालियां देवेंगे, देव कोई चक्कर नहीं, देव पूरी देव जितनी धर पर दी जाओ, देवगे के एक नंगड़ जिरबड़ी गांव मेरे तो 2-3 किलोमीटर अगा, परसों चौथा हमारे गांव का छोर एक तहसील में लग रहा, उससे मिल पड़ा, उसते बोले है क्या हाल है तेरे बजने का, वो बोले उसके हमारे गांव वाले तहसील में लग रहे जो से छोरे थे, वो बोले ठीक है भाई राम है उसका, तना ज्यादा जिरबड़ी आले, तना ज्यादा काले थोपड़े आले, काला थोपड़ा था उसका, तना ज्यादा बीजेपी से वोट दे दी होगी, ज्यादा तना कांग्रेस से वोट दे दी होगी, तेरी माँ की खोतड़ी दे गए वहां, नैब सैनी तेरी माँ की खोतड़ी लेकर पहुंच गया घर, आके दूसरा कौन सा था मेवा सिंह वो पहुंच गया, अब तेरे जागता का बात भर देंगे यहाँ, अब तेरा बात भर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ। आज तक तो साढ़े पर किसी को कुछ होया नहीं, 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, उसके बाद 15-25 साल हो बीजेपी लग रही मैं कर दूंगी, इस पानी घंटा होया 10 साल। जिस दिल्ली का 15 साल में कांग्रेस ने कुछ कर सकी लगातार, 10 साल में केजरीवाल ने कुछ कर सके, मोदी क्या कर देगा उसको हटा जाएगा, मोदी और क्या कर देंगे,
और हमारा क्या कर दिया, हम भी तो बैठे हैं वहां लग रहे जाकत बाहरले देश ते आने जा बराबर करो लग रहे बगानू ना 20 करोड़ डंका बच गया था इसका तो बाहरले देशा में 2 करोड़ रोजगार दे दे गए तो 100 स्मार्ट सिटी बना दे गए तो काला धन लिया हुआ तो काला धन का नाम मिलने दे भी कटा गया सबके बांटे 15-15 लाख रुपया में थे काला धन लिया उठे थे ये भी हमारे काम पकड़े हो गया धन बट बटल हो गया जिंगे पीछे मिली सारी वोट पीछे में ले ली दारू में मिली दारू में ले ली और जिंगे थे यूके का तेरा यू चले हमारा तुक्का चले हमारा चला लिया। मैं कहूँ जो बिहार में लालू का छोरा और दूसरा लालू यादव का दूसरा इधर मुलायम सिंह यादव का यूपी में अखिलेश यादव और परना तेजस्वी यादव अपने घरों बैठ जियो कि 200 रुपये भी चुनाव पर लाओ आज लिख का देने लग रहा दोनों की दोनों स्टेट बोर्ड के माँ 2027 में मेरे हिसाब से यूपी में और अगले साल मेरे हिसाब से 26 में बिहार में दोनों स्टेट एक तरफा बीजेपी पा पूर्ण बहुमत जो 300 सीट आनी इनमें तो 5-10 ही छोड़ देंगे थारे नाम की खर्चा नहीं करियो ना अपना गला पड़वाइयो इतना ना मर्दे ना पैंडा छोड़ दे इतना चुनाव ही नहीं लड़ा अपना इन उठ गए बीच मानो पता नहीं सब लाइव देख दो नहीं उठ गए तो कहने का मतलब इन्हें कर लो जो है कर रहे नहीं मैं इनके खिलाफ नहीं कर रहा मना भी मजा सुनो एक अपनी जिंदगी में कोई बीजेपी का वीडियो देख रहा था ये भी रामखोर चलन नहीं दे रहा वीडियो ना ये कुत्ता कोई बीजेपी का ही जुड़ गया इसमें कम तो मेरे बंदे तो कम जुड़ा है बीजेपी के दलाल ज्यादा जुड़ जा पहले इसी के चूरने मिट जाते साले के मैं सोच रहा था लाइव 15 मिनट में खत्म करूंगा रामखोर ने फिर लंबी करवा दी इतनी लंबी लाइव में कोई नहीं देखता कुत्ते का बीज सड़ा। तो कहने का मतलब है 3 रास्ते होकर आदमी पर 3 रास्ते या तो एक भाई जो चल रहा उसके गिल्लो ले उसका पूंजड़ा पकड़ ले उसके गिल्लो मिल जा या एक जो चल रहा उसने साढ़े ना बदल खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज उठाओ ना बदल या तीसरा रास्ता एक चुपचाप घरों बैठ कर तमाशा देख मैं हूं तमाशा देखने वाली लाइन में मना देखना तमाशा सिर्फ मैं घरों बैठ कर तमाशा ही देख रहा ना मेरे पास किसी समाज सेवी ने फोन करने की जरूरत है भाई मेरी यह वीडियो बना दे वह वीडियो बना दे मेरा कोई मतलब नहीं है किसी से अपनी ऐसे कराओ सारे ठीक है और ना मेरा किसी भी उसमें इंटरफेयर है कोई किसान यूनियन पुलिस वाले भी फोन करा भाई तेरा केस ही ना कोई सीन नहीं है मेरा भाई जमी इस्तीफा जमी में तो रजलियान देख लिया है यहाँ तो चुड़ू नहीं और अपने कोई एजेंडे चल रहे जो भी जुड़े हैं इन मसलियां दे अपना तो करके देख लिया 35 साल तक मैंने इस चीज से कोई मतलब नहीं था इस चीज से मैंने 35 साल तक कोई मतलब नहीं किसकी सरकार बन रही कहते बन रही क्यों बन रही ये 5 साल हो 2020 में आंदोलन होया किसान आंदोलन उसमें जुड़ा समाज की समस्याएं देखी किसानों की देखी मैं चला हम बदलेंगे एक और अजय राणा जो सगरोंडे को मैंने मिले भी करनाल 12 सेक्टर में एक बार धरने के दौरान बोलिया तेरे जैसे युवा साथी अगर किसानों की बात समझाने लग जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा ईब जागृति आई किसाना में माना का पता तो सारा दलाल महकमा ही घूम रहा सारा का सारा वोट ही देता फिर रहेगा तिंगा भी क्या पढ़ाई तो सब पेड़ आ तो मना पता चल गया मैं दूर इन चीजें अपनी जो 2 बात वो मैं अपने फोन पर जरूर कहूंगा उससे मैंने किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो भाई इब हरा शिकारा भी कल परसों लाइव आ रहा था बोले को अगर बाहरले देश से जो जोकता हुआ उनकी मदद कर दियो उनके पीछे पूरे कर दियो यहाँ लोग नहीं मदद करे कर दे अरे जो आदमी इनके गलो 24 घंटे खड़े रहा दिन रात खड़े रहा उसी के नहीं हुए यहाँ जो मदद भी करका आया कि तब 20 जगह तो मेरी लाइव ऐसी पड़ी सी पेज पा जिंगे मैं खुद अपने पल्ले 11,000 51 रुपये देख आया नहीं देख आया देखा नहीं आया हूं जब मना चुनाव में जरूरत पड़ी मेरे 21 रुपये दिखाए पूरे समाज ना 21 रुपये तो जब मैं लोगों के काम आया लोग इन मेरे काम आए तो फिर मैं कहता काम आऊंगा भाई आगा बात खत्म है बराबर। उसके बाद शिकारा कह रहा था जो बाहरले देश से आए अगर मैं सत्ता में होंदा इस टाइम में महल्ले होंदा मैं न्यू कर दूंगा वो कर दूंगा मेरे भाई बात सुन ले या महल्ले मूल्य हुआ पता तो मैंने सारी चीज का था इनके पल्ला कुछ नहीं होंदा ये भुगत भोगी इन चीजा का 40 साल उम्र हो रही और पूरे तजुर्बे कर रखे अपने पूरे भाई कितना इन विधायक है कि पल्ला है सिर्फ नरोड़े पिलसन लेने के हैं इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। एक जमी बड़ा तगड़ा ला था उदाहरण ही दिखा दूंगा उरी दिखा दूंगा थारा गई दिखा दूंगा ये मुख्यमंत्री चाहे मंत्री पद छीन ले विधायकी नहीं छीन सकते सरकार ढंग से चलाएं 100 दिन के बाद भी डीसी नहीं बदला बेगुनाही साबित करने पर ना रहे बडोली उसको हटाया जाए अध्यक्ष के पद पे मुझे तो मंत्री ने कहा था अधिकारी नहीं सुन रहे। वहीं श्याम सिंह राणा के हमारी तो चलती नहीं है के जवाब में विज ने कहा है कि अच्छी बात है कि उनकी चलने लगी है। राणा ने 10 दिन पहले फोन करके कहा था कि यमुनानगर के एक अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे जरा उनको फोन करके कह दो तो तब उन्हें कहा था कि मेरी नहीं चलती है मतलब था नसुद्दीन में समझा दूं यह बात। अनिल विज श्याम सिंह राणा जो मंत्री हमारा कृषि मंत्री
रादौर थे विधायक आ, उसने फोन कराया को मेरे यमुनानगर के अधिकारी नहीं सुन रहे ना, फोन करके धमका सी दे थोड़ा मेरी सुन नहीं रहे गाँव। खुद अनिल विज की 100 दिन बाद भी डीसी नहीं बदला गया, इसके कहने थे मुख्यमंत्री ने 100 दिन बाद भी इस पर डीसी नहीं बदलवाएगा। जो 7 बार का विधायक आ, जो गृह मंत्री रह लिया, जो स्वास्थ्य मंत्री रह लिया, जो इस टाइम परिवहन मंत्री भी आ, लगातार जो आदमी 35 साल हुए बीजेपी के लोग खड़ा है, उसके कहने थे डीसी नहीं बदला गया। यह पावर है जिनकी। पर अनिल विज जी उस टाइम वर्धनंगनों का प्रदर्शन करे करो थे, 2000 रुपये क्यों का रेट लिया, वर्धनंगनों को छाती पिट्टे करो थे, फिर अपनी छाती पीट देने के खिलाफ तेरी चलन नहीं दे रहे बीजेपी वाले। अब पिल्सन देखनी है और अभी 7 बार की पिल्सन लग रही है, पिल्सन खानी। ये कड़ा गया गब्बर का गोबर लिकट गया तो ये चल दी गब्बर गुब्बर की कोठी चला। आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनकर मना को बयान दिया, अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा फलान कड़ा गई आवाज, दबा दी आवाज, एक फोन में आवाज दब गई, एक फोन आ जो ऊपर देखेंगे दिन पा अब पिल्सन काट देंगे थारी अलग गली चुप बोर्ड का मिनट हो पांदे कड़ा जावा कड़ा नहीं जावा पल्ला पुल्लन के कुछ नहीं आ, जमी कुछ भी नहीं आ। और यही चीज थारते दिखानी थी भाई पल्ला को नहीं ऐसी करका। इस लाइन में भी लोग नु सोचा कि हमारे खिलाफ लग गया बोलन, किसान सोचा हमारे खिलाफ लग गया बोलन, और अगली बार इलेक्शन लड़ेगा वोट ना देगा बड़ास काटेंगे अपने यार, बड़ास तो जिब काटोगे जिब इलेक्शन लड़ूंगा मैं, जिब मैं इलेक्शन लड़ूंगा घंटा पढ़ोगे तुम मेरा। तो कहने का मतलब आप मैंने को नहीं लड़ना इलेक्शन लुक्शन, मैंने एक बार जो चूरने थे मिट गए मेरे, तो ठंड हो गए मैदान बढ़िया दरियो आन समरवा दिया था ना, पहले आंदोलन में समरवाया अपने के लक्का बहुत पीछे लगवाया उठा मेरे, फिर भी चुनाव लड़े थारे दम्पा भाई ठीक है, किसान की समस्या जायज अपने बंदे के लोग खड़े होंगे। मैंने तो माँ की नेम भी दी गन्ने में बैठ का, अनिल वीर दर्द नंगन हो पूरा फर्क पड़ा, विधायक बना दिया। यहाँ जो अर्ध नंगन हो यहाँ को मां भीख मांगी, मां चाह बेची, मां सब्जी बेची, पार्टी से जुड़े होने चाहिए वहां, जिब इनकी बात का महत्व हुआ, जिब इनकी बात की वैल्यू हुआ। मेरे की तरीके को आजाद खड़े होगा कि मैं किसान हूं और पट्टे कुर्ते में वीडियो बना रहा, गन्ने में बैठा सारे लाडू वाले ने माँ की नेम किसान के घर में थे, एक किसान के घर में एक वोट आनी चाहिए, एक वोट तो कोई ज्यादा नहीं मांगी थी मैं ना, एक घर में तो एक वोट आनी चाहिए किसान के। 155 गांव 106 गांव में तो एक भी वोट नहीं है, 0 वोट आ, घर तो छोड़ दो तुम। तो ये तो बिकाऊ लोग आ, दोगले लोग आ, दोगला समाज आ, दोगले नेता, दोगली सरकार आ, सब दोगला माल आयु, कुछ भी इसमें ओरिजिनल नहीं आ। मैं भी ओरिजिनल को नहीं हूं, कभी सोचो तो ही जन मन रह गया, मैं भी दोगला ही हूं। थम खुश रहो, थम खुश रहने चाहिए। तो कहने का मतलब ईवीएम के लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है। ये आने वाले जितने भी राज्य में चुनाव होंगे, थम कहोगे जम्मू में एक और कौन सा तो छत्तीसगढ़ था, ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है भाई कदम विपक्ष वाले रोड़ा नहीं लग जा पान, इसी करके एक आधी स्टेटियां दूसरे ते दे दा जिंगे इनका ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। जिंगे ना नू हाँ भाई मारे नाक नीचे की स्टेट में केजरीवाल ने इनकी नाक में डंडा चढ़ा रखा था, जैसा भी थर्ड तो रहा था, झूठ सच के खिलाफ अड़ रहा था, आवाज ठहरा था बेचारा, फिर भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं समझा। और अब बिजली पानी धरते दे दिया और के ले हम 2100 रुपये दे रहा था धरते, खुद कवे तो बेचारा बैठे मैंने इतने पैसा बचा के दिखा दिया, इतना बचा के दिखा दिया। यह भी कोई बात नहीं है भाई, केजरीवाल आंदोलन में तो लिखड़े आदमी है और तो इसी करके मैं उसकी सपोर्ट कर रहा है। 14 दिन में तो ना 1 घंटे का आंदोलन लड़ दिया था, 14 दिन तो कराया था आंदोलन, 21 दिन कराया था, 21वें दिन तो बच गया था रामदेव साड़ी पैर का, एक बिजली के खंभे पे चढ़कर न तार सी जोड़ी थे, उसी में सरकार बन गई थी उसकी, पूरा हाड़ा छाती पीट दे मर गए, कुत्ते ने भी नहीं पूछे। वो जिता दी ना तीसी, वो क्यों जिता दी, हमारी कुमारी शैलजा पर गई तो कुमारी शैलजा 30 किलो 600 ग्राम की, वो 24 किलो 300 ग्राम की है जो तीसी है उनकी, इतना मोटा नाक दे रहा है उसका मुंह के ऊपर, तो ना पता दिया कि पुंजड़ पाड़ बोलना उस पर नहीं आंदा बेचारी पा, जब वो बोलना कड़ी कड़ी नाक जाओ उसका बेचारी का बोल दो ना, वो के पुंजड़ पाड़ दी इनकी, चश्मा इतना मोटा चश्मा लाया बैठी, इतना मोटा मोटा अंका दिखा उसकी चश्मे मैंने, उसते वो लोग डर का बैग जंग दिलाई हुई है वह, तो वो ना जितानी थी उससे ना कोई नुकसान नहीं था। इनकी आवाज जो धक्कड़ थे अगर सिर्फ यही थे, सतेंद्र जैन था, सौरभ भारद्वाज था, केजरीवाल था, मनीष सिसोदिया था, 4 मुख्य थे वहां रह दिए। कांग्रेस के 3 थे मेन से उठा, वो पहला कुछ तो बीजेपी में पलटी मार गए थे, रागनी नायक थी, अलका लांबा थी और दूसरा संदीप दीक्षित था। तो कहने का मतलब है सारे घेर लिए, सारी जगह नहीं कर रहा जा, मैनू देखना चाहूं यू करेगा के, ईद तक तो तेरे पर कुछ है देख तो। और हाँ सबसे बड़ी बात बताना भूल गया था ना, जो इस बात का तोड़ कर देगी, या नू बोले 10 साल एंटी इंकम्बेंसी थी, एंटी इंकम्बेंसी का नाम हुआ खिलाफत भाई। 10 साल हुए केजरी थे, दिल्ली की जनता दुखी थी, 10 साल लगातार शासन थे, तंग आ गई थी। हरियाणा में तंग नहीं आई, हरियाणा में लगातार बीजेपी ने 10 साल हो गए थे, कामड़े भी मारे, लठ मारे, आंसू गैस मारे, गोलियां चलाई, उरा तंग नहीं आई, उरा 48 दे दी 40 की, ओठा तंग आ गई थी 10 साल में। गुजरात में 30 साल हो बीजेपी की सरकार आ, गुजरात की जनता बीजेपी की सरकार ते तंग नहीं आई, पूरा 10 साल में तंग आएगी। मध्य प्रदेश में 25 साल हुए बीजेपी की सरकार आ, ओडा मध्य प्रदेश में जनता बीजेपी ते 25 साल में भी तंग नहीं आई, पूरा 10 साल में तंग आएगी। बिहार में 30 साल हुए बीजेपी की सरकार आ, पूरा 10 साल में तंग आएगी, ओडा 30 साल हुए बीजेपी तंग नहीं आई। मणिपुर में
20 साल हुए बीजेपी की सरकार और 20 साल में भी तंग नहीं आई और 10 साल में जनता केजरीवाल ते तंग आएगी जो काम भी कर रहा। गोवा में 25 साल हुए बीजेपी की सरकार आ और जनता ओटा तंग नहीं आई गोवा में आज तक बीजेपी ते उरा तंग आएगी। दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल ते जो काम भी कर रहा ये बुर्ती देख लो ना थम उरा तो 10 साल में तंग आने लग रही और 30-30 साल हो लिए तंग ही नहीं आ रही। सेंटर में मोदी की सरकार 10 साल हो लगातार पूर्ण बहुमत की थी उरा तो तंग नहीं आई। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गई ओड़ा 10 साल में तंग आएगी। तो ज्यादा मगजमारी का था गल्लो करने का कोई फायदा नहीं। मेरी तबीयत खराब है अभी तो मैं बीमार पड़े आ रहा है। एक बात और कहना चाहूँ सारे भाई रोड माह सम्मेलन 16 तारीख ना इस महीने की फरवरी की कई भाई के पीछे से फोन आया भाई वो लिए प्रोग्राम वो 16 जनवरी का नहीं था वो 16 फरवरी का यानी इसी महीने की 16 तारीख ना मंगल सेन एडिटोरियम जो रोड धर्मशाला के लवा उसमें सारे भाई है ना पहुंचना अपना पूरा सहयोग देना जितने भी भाई हो सका ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने गांव में लोगों ने लेकर आइयो। बिट्टू भाई टूर्ण इसके जो करदा पर सफल यूज थारे सारे तो होएगा उसके दिन उन्होंने बेड़ा उठाया इस चीज का था ना अपने भाई का प्रोग्राम सफल बनाना और मेरे माध्यम से ज्यादा तक भाइयों तक संदेश पहुंचाइयो। धन्यवाद सारे का।